Hey Soul Family, welcome to Door to Divine Tarot. I'm Sapna Verma, your tarot reader, angel healer, and love coach. So today's reading is going to be about the current energies in your life. आपकी लाइफ में कोई भी ऐसी सिचुएशन या पर्सन जो आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, उस बारे में ये रीडिंग आपको क्लैरिटी देगी. ये रीडिंग टाइमलेस है and it is on a collective level. Some parts of the reading might resonate with you and some might not. So take what resonates. If you're new to my channel, a big warm welcome to you. If you're already part of my soul family, lots of love from my side too. अगर आप मुझसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, feel free to do that क्योंकि मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ. Now let's start with the reading. देखते हैं कि कौन सी ऐसी एनर्जीज हैं जो आपके लाइफ को इन्फ्लुएंस कर रही हैं. हर हर महादेव. मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप किसी ऐसे पर्सन के संग रिलेशनशिप में हैं जहाँ पे आप दोनों के बीच में दूरियां आ गई हैं. आपको स्पिरिट ये कहना चाहते हैं कि ये जो भी दूरियां आई हैं ये टेम्परेरी हैं. ये जो डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में धीरे धीरे कम हो जाएगा. बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज ऐसी फेमिनिन एनर्जी की मुझे महसूस हो रही है जिनके पार्टनर दूर जा रहे हैं किसी काम को लेके या उनके एम है कि वो आउट ऑफ कंट्री चले जाएं, जिस वजह से आपको थोड़ा सा पेन झेलना पड़ रहा है. बट आप जानते हो कि ये उनकी भलाई के लिए है एंड बाद में आप भी उनके पास जाना चाहते हो या फिर वो थोड़े टाइम के बाद आपके पास वापस ज़रूर आएँगे. एंड मुझे यहाँ पे ये भी फ़ील हो रहा है कि कोई ऐसी एनर्जी भी है जहाँ पे आप दोनों किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से दूर हो गए हो. ना आपको पता है कि उन्होंने क्यों बात करना बंद किया, ना उनको मालूम है. मैं यहाँ पे सेंस कर पा रही हूँ कि आप दोनों वापस रिकनेक्ट करने वाले हो. एक रियूनियन की एनर्जी मुझे महसूस हो रही है जहाँ पे उनका मैसेज या कॉल आपको जल्द ही आने वाला है. मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप ना बहुत ही सेल्फ सफिशिएंट पर्सन हो. आप किसी पे डिपेंड करना पसंद नहीं करते हो एंड आपने अपनी ज़िंदगी ऐसे जी है कि आप नहीं चाहते थे कि आप प्यार में पड़ें या कहीं पे आप वल्नरेबल हो जाएँ या सेंसिटिव हो जाएँ. मुझे यहाँ पे कोई एक ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आते हुए दिख रहा है जो आपकी बाउंड्रीज़ को रिस्पेक्ट करेगा एंड वो ज़्यादा आपके स्पेस के ऊपर धावा नहीं बोलने वाला है. तो आपको इस चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है. मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि ये जो दूसरे पर्सन है ना वो थोड़े से आपसे इंटिमिडेट हो गए हैं. आपकी जो पर्सनालिटी है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है. यहाँ पे मुझे प्रोफेशनल रिलेशनशिप पर्सनल रिलेशनशिप में कन्वर्ट होते हुए भी दिखाई दे रहा है. मैं यहाँ पे महसूस कर पा रही हूँ कि ये पर्सन आपकी बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं. आने वाले समय में ये अपना जी जान लगा देंगे आपको इम्प्रेस करने के लिए एंड कभी भी अपनी फीलिंग्स को ना आपके ऊपर थोपेंगे नहीं. I'm also seeing कि the reason why people are getting attracted to you वो इसलिए है क्योंकि आपकी जो वाइब्रेशन है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है. आप बहुत ही प्योर सोल हैं एंड मैं सेंस कर पा रही हूँ कि आपको ना लोगों की मदद करना बहुत अच्छा लगता है. एंड आने वाले समय में बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपके सपोर्ट में आ रहे हैं. तो आज की रीडिंग में मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी भी महसूस हो रही है. एंड मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि जैसे आप आइडल बनते जा रहे हैं, आपके एनिमीज नर्वस होते जा रहे हैं. क्योंकि आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है एंड देर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु आर मेकिंग एन एंट्री इनटू योर लाइफ एंड आपका इंट्यूशन आपको ना गाइड कर रहा है, आपका विजडम आपको गाइड कर रहा है. द यूनिवर्स इज ब्रिंगिंग पीपल इनटू योर लाइफ जिनके बहुत से ऐसे सीक्रेट्स हैं एंड वो आपके आसपास थे. ये सीक्रेट्स रिवील होने वाले हैं एंड ये जो पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे हो सकता है कि इनके मन में बहुत प्योरिटी रहेगी आपके लिए, बट उनका कोई एक ऐसा पार्ट है उनकी लाइफ का जो ये आपसे छुपाना चाहेंगे, जिसके चलते आप इनको अपनी लाइफ में कभी भी एक्सेप्ट नहीं करती. तो ये जो इनकी सच्चाइयां हैं ये यूनिवर्स खुद ही आपके सामने लेके आने वाला है. आपका इंट्यूशन भी आपको गाइड कर रहा है. मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आपने ना अपनी ज़िंदगी ऐसे जी है कि सब कुछ बहुत ब्लैक एंड व्हाइट रहा है, बट अब ऐसा मोमेंट आपकी लाइफ में आने वाला है, ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आने वाला है जहाँ पे सब कुछ ना ग्रे एरिया में होगा. सही गलत की बात आप भूल जाओगे एंड आप अपने रूल्स ब्रेक करोगे इस पर्सन के लिए. सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट. Now I'm sensing कि there will be somebody who has been with you since a very long time. काफ़ी काफ़ी अरसे से ये आपके साथ हैं
एंड आप दोनों का रिलेशनशिप ना बहुत ही ज़्यादा गहरा होता गया है। यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ मुझे महसूस हो रही हैं एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स की, थर्ड पार्टी सिचुएशन रिलेशनशिप्स की यहाँ पे एनर्जीज़ है, जहाँ पे फेमिनिन एनर्जी ने अपने पर्सन की कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन को एक्सेप्ट किया है। एंड आपके जो पर्सन है ना, वो इन सब बातों पे आपके संग ओपनली खुल के बात नहीं करते थे। तो सो देयर विल बी अ बिग रिविलेशन कमिंग अप सून। इनके जो भी सीक्रेट्स हैं, इनको ना अब ज़्यादा दिन तक पकड़ के ये रख नहीं पाएँगे। इनका बहुत मन कर रहा है कि ये ना सच्चाई से आपको सब कुछ बता दें। तो यही होने वाला है आने वाले समय में कि ये जो पर्सन है, ये आपको अपने सीक्रेट्स ओपनली बोलेंगे। आपको बहुत ज़्यादा पेन झेलना पड़ सकता है, आपको बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल महसूस होगा, क्योंकि ये जो भी इनकी सीक्रेट और सच्चाई है, ये आपके कंफर्ट ज़ोन के बाहर है। आपको एक्सेप्ट करने में थोड़ी-सी मुश्किल होगी इस चीज़ को। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि नो कम्युनिकेशन की सिचुएशन है। जिस पर्सन के बारे में आप सोच रही हैं, वो पर्सन आपकी तरफ कदम बढ़ाने वाले हैं। यहाँ पे वो आएँगे आपकी लाइफ में, एंड जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है आप दोनों के बीच में, वो क्लियर होने वाली है। समबडी इज़ गोइंग टू ड्रॉप यू अ मैसेज। आपके व्हाट्सएप पे आपको मैसेज आने वाला है बहुत ही जल्द इनके थ्रू। लव ट्रायंगल, वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। जो पर्सन आपसे दूर गए हैं, ये क्वाइट पॉसिबल है कि ये किसी और पार्टनर की वजह से ये सिचुएशन क्रिएट हुई। इस चीज़ को इन्होंने दबा के रखने की कोशिश करी, आपसे छुपाने की कोशिश करी। आपके संग ना ये ज़्यादा नज़दीकियाँ बढ़ा नहीं रहे थे, क्योंकि इनको खुद भी मालूम था कि मैं किस फंदे में फँसा हुआ हूँ। अब मुझे सेंस हो रहा है कि इनके जो भी पार्टनर हैं, उनके संग इनकी बन नहीं रही है। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ हैं, झगड़ों की एनर्जी, ये जो लव ट्रायंगल है, ये कहीं न कहीं टूटने वाला है। एंड ये आपको बहुत ही जल्द अप्रोच करने वाले हैं सच्चाई के संग। इनको बहुत ज़्यादा गिल्टीनेस फ़ील हो रहा है, एंड इनको अपना ना जो इन्होंने डिसीज़न लिया था कि मैं आपसे थोड़ी-सी दूरी बना के रखूँ, ये आपके साथ चले ज़रूर, बट ये दूरी बना के चले। अब इनको महसूस हो रहा है कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था। आपके अंदर ना बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एक मैरिज की भी एनर्जी मुझे यहाँ पे सेंस हो रही है, जहाँ पे आपको डबल क्रॉस किया गया है। कोई एक ऐसे पर्सन है जिन्होंने आपके सामने खुल के सिचुएशंस नहीं रखी, बार-बार यही मैसेज आ रहा है, एंड आपको बहुत ज़्यादा बिट्रेड फ़ील हो रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ने ना बहुत बड़ा षड्यंत्र रच दिया। हालाँकि इन्होंने आपको हर्ट करने का इनका कोई भी इंटेंशन नहीं था, ये सिर्फ़ आपका साथ चाहते थे, एंड इनके झूठ बोलने के पीछे सिर्फ़ एक ही मंशा थी कि कहीं मैं आपको ना खो दूँ। तो अब इनको ये जो भी इन्होंने किया, इस चीज़ का बहुत ज़्यादा पछतावा है। इनके सारे डिसिज़न्स ना इनको कर्मा की तरह हिट कर रहे हैं, एंड इनको बहुत प्रॉब्लम्स इमोशनल लेवल पे भी फेस करनी पड़ रही है। एंड ये जो पर्सन है, ये आपके पास माफ़ी माँगने के लिए आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि जब ये आपके पास आएँगे, तो आपने कभी भी ना, आपकी इतनी डिग्निटी, आपका इतना क्लास रहता था कि आप कभी भी ओपनली खुल के आप बोलती नहीं थी कि आपको क्या चाहिए, आपकी उम्मीदें क्या हैं इस पर्सन से, एंड जो भी आपकी एक्सपेक्टेशंस थी ना, वो आपके अंदर ही घुट के रह गई। आपको बहुत सफोकेशन की एनर्जी फ़ील होती थी कि यार मेरी लाइफ़ में ना कोई एक ऐसा पर्सन होना चाहिए जिसके संग ना मैं ओपनली बात कर पाऊँ, जिसको मैं बोल पाऊँ कि हक जता पाऊँ मैं उस पर्सन के ऊपर। तो अब आप ना आपके जो भी डिज़ायर्स हैं, उसके बारे में आप ओपनली इनसे बात करने वाली हैं। आप बताने वाली हैं कि आपकी कौन-सी ऐसी नीड्स हैं जहाँ पे ये खरे नहीं उतरे, इनको क्या फ़िक्स करने की ज़रूरत है रिलेशनशिप में, वेदर आप इस पर्सन को वापस चांस देंगी कि नहीं देंगी। क्योंकि अब आप अपनी शर्तें रखने वाली हैं, एंड वेदर ये पर्सन एग्री करेंगे तभी आप इनको एंट्री देंगी। आप स्टैंड ले रही हैं, एंड बहुत स्ट्रांगली ये आपकी तरफ बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। नाउ आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि कोई आपके आसपास ऐसे इंसान हैं जो गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। ये आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड नहीं है, बट समबडी हैज़ अ हिडन एजेंडा एंड मोटिव। आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन हैं, एंड ये जो भी पर्सन है ना, इनका कोई बहुत ही बड़ा प्लान है, एंड ये इस वजह से आपके संग रह रहे हैं, वक़्त बिता रहे हैं।
तो आपको इनके बारे में अंदेशा ज़रूर है, आपको इस पर्सन से दूरी बनाने की ज़रूरत है, बड़े ही धोखेबाज टाइप की एनर्जी मुझे फ़ील हो रही है। ये जो पर्सन है ना, इन्होंने हमेशा से ना कुछ ऐसी चीज़ें अपने मन में, अपनी एनर्जी में रखी हैं जो आपको डैमेज करती हैं, आपके मेंटल पीस को डैमेज करती हैं। मैं यहाँ पे ये भी सेंस कर पा रही हूँ कि इस पर्सन ने आपके ऊपर ना बहुत सी चीज़ें अपनी थोप दी कि मेरे लिए ये मदद कर दो, मेरे से ये काम नहीं हो रहा है, आप मेरी इस चीज़ के लिए हेल्प कर दीजिए, क्या मैं तुमसे थोड़ा फाइनेंशियल हेल्प ले सकती हूँ या मैं तुमसे कुछ बोरो कर सकती हूँ? एंड वो चीज़ें कभी भी आपकी वापस नहीं आने वाली हैं। ये पर्सन आपके संग सिर्फ फ़ायदे से है। इनका जो मास्क है ये आपके सामने अभी तक ना आया नहीं था। अब धीरे-धीरे करके ये रिवलेशन आपकी लाइफ़ में होने वाली है एंड आप ऐसे नेगेटिव लोगों को दूर करने वाले हो एंड स्पेशली इस पर्सन के संग आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है एंड आप ऐसी एनर्जी में हैं कि आप इनको ओपनली मुँह पे बोलने वाले हैं कि भई आप मेरे से दूर रहिएगा क्योंकि आपने बहुत एडवांटेज ले ली एंड अब बस हद हो गई है, इनफ इज़ इनफ। Some people's true motives begin to surface. Now, आने वाले समय में because I'm seeing a white feather in the card, एंजल्स आपके आसपास हैं, कुछ ऐसी सिचुएशंस आपकी लाइफ में आने वाली हैं जहाँ पे लोगों के ना असली फेस सामने आने वाले हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे फील हो रही है, जो फेमिनिन एनर्जी है, जो दूसरी ही फेमिनिन को हर्ट कर रही हैं। एंड ये आपके फैमिली में, रिलेटिव्स में हो सकते हैं, कोई आपकी बहुत ही क्लोज फ्रेंड भी हो सकती है। इन सब की मंशाएँ आपके सामने बहुत जल्द क्लियर होने वाली हैं एंड ये लिटरली एंजल्स चाहते हैं कि आपको पता चले, क्योंकि आपने अपनी लाइफ में ना बहुत भुगता है इन लोगों की वजह से एंड अपने ऊपर ना आप बहुत स्ट्रेस लिया है कि आप कभी किसी को ना नहीं बोलेंगे एंड उनकी हमेशा हेल्प करेंगे। तो ये भी चीज़ क्लियर होने वाली है। एडवेंचर अवेट्स। नाउ दिस पर्सन हु इज कमिंग बैक इन योर लाइफ, यहाँ पे कार्ड्स में ये नहीं दिखाई दे रहा है कि वेदर आपका यूनियन होने वाला है कि नहीं, बट डेफिनेटली आपकी लाइफ का बेस्ट रिलेशनशिप ये रहेगा। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे फील हो रही है, ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट्स एनर्जी एंड यू आर गोइंग टू हैव द बेस्ट रिलेशनशिप ऑफ योर लाइफ। जो भी आपकी लाइफ का सबसे फन टाइम है ना, वो इस पर्सन के संग बीतने वाला है। बहुत पैशन की एनर्जी है, बहुत केमिस्ट्री की एनर्जी है एंड आप दोनों ना बहुत एडवेंचरस हो, ट्रैवल करने वाले हो, बहुत टाइम स्पेंड करने वाले हो, बहुत मस्ती वाला रिलेशनशिप होगा ये। Confession. Someone is about to confess their true feelings to you. So this person is coming up with a proposal. आपकी लाइफ में एक नई ऊर्जा आ रही है, न्यू इमोशंस लेके आ रहे हैं ये आपकी लाइफ में एंड वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। आप देखेंगी तो ये पर्सन गुलाब लेके आ रहा है आपकी तरफ, सो एक बुके भी आने वाला है शायद। प्रोटेक्टिव शेल्फ। तो आपने ना अपने आप को बहुत ज़्यादा दबा के रखा था, कोकून में रखा था, ना आपने बोलना है, ना आपने ज़ाहिर करना है एंड अब धीरे-धीरे करके आप उस शेल के बाहर निकल रहे हो एंड आपको ना अब फ़ियर नहीं रह गया है। आप कह रहे हो जैसे मैंने अपना इतना लाइफ़ में स्ट्रेस झेल लिया है कि जो होगा देखा जाएगा एंड अब तो मैं बस एन्जॉय करने वाली हूँ। तो मुझे ये एनर्जी महसूस हो रही है। आपको ना डर लगता है। आप बहुत ही ज़्यादा फ़ियरफुल हो क्योंकि आपको ना कॉम्प्लिकेशंस नहीं चाहिए। आप इस पर्सन से बच रहे थे बार-बार ताकि कोई अटैचमेंट की इश्यू ना आ जाए, ताकि आपको दर्द ना मिले आगे चल के एंड आप लिटरली इस पर्सन से ना दूर रहना चाहते थे। बट इस पर्सन का ना एक ऐसा असर है आपकी लाइफ़ के ऊपर, आपके माइंड के ऊपर कि आप चाह के भी इसको दूर नहीं कर पाते हो। एंड लाज़मी है क्योंकि आप दोनों के बीच में पैशन एंड केमिस्ट्री इट्स लाइक टॉप नॉच एंड ये पर्सन इतने चार्मिंग है ना कि मतलब इनका नाम भी आपके आस-पास आ जाएगा तो आपके मुँह पे स्माइल आ जाती है। तो मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि जो आपका फ़ियर है, वो बरकरार रहने वाला है, बट आप अब एन्जॉय करने लगेंगी इनके संग, आप थोड़ा-सा वक़्त देंगी एंड धीरे-धीरे आप खुल के आ रही हैं इनके सामने। सो आई जस्ट होप कि आपको समझ में आए कि आने वाले समय में कौन-सी ऐसी सिचुएशंस आ सकती हैं आपकी लाइफ में। आई जस्ट होप दैट यू बी सेफ, यू बी हैप्पी, यू बी पीसफुल। विश यू अ बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। हर हर महादेव।